आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भारत के नगर निगम चुनावों में अक्सर राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर होती है। हर चुनाव के दौरान पार्टी के उम्मीदवारों की संपत्ति, उनके व्यक्तिगत इतिहास और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर चर्चाएं होती है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे हाई प्रोफाइल नगर निगम चुनाव की बात करेंगे जहां कांग्रेस और भाजपा के महापौर उम्मीदवारों की संपत्ति की तुलना की जा रही है, और वो है अंबिकापुर। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख नगर निगम है जो राज्य की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों का अहम केंद्र बना हुआ है। यहाँ के निगम चुनावों में हमेशा ही कुछ न कुछ खास देखने को मिलता है और इस बार भी इसके महापौर पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच अब चर्चा प्रत्याशियों के संपत्ति की हो रही है। इस बार के चुनाव में दो प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी दोनों मैदान में हैं। इन दोनों के बीच होने वाला मुकाबला इस बार के चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाता जा रहा है और यही वजह है कि पूरे राज्य की नजरें अंबिकापुर पर टिकी हुई है। आइए हम आपको दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं ताकि आप इस चुनावी समर को और अच्छे से समझ सके। कांग्रेस पार्टी ने इस बार महापौर पद के लिए डॉक्टर अजय तिर्की को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर तिर्की का राजनीति में लंबा अनुभव है और वे पहले भी 2 बार महापौर पद पर आसीन रह चुके हैं। उनकी लोकप्रियता और कार्यशैली के कारण कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। डॉक्टर तिर्की एक वरिष्ठ चिकित्सक है और उनका नाम छत्तीसगढ़ के प्रमुख डॉक्टरों में लिया जाता है। राजनीति क्षेत्र में उनके प्रयासों को सराहा गया है और यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने फिर से महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो डॉक्टर तिर्की का नाम करोड़पतियों में शामिल है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें 18,60,000 रुपए बैंक खाते में जमा है और 16 करोड़ 88 लाख रुपए की अचल संपत्ति उनके नाम पर है। इसके अलावा उनके पास एक इंडेवर कार भी है जो उनकी संपत्ति की लिस्ट में शामिल है। हालांकि उनकी संपत्ति में कुछ उधारी भी है। उन्होंने चुनावी हलफनामे में यह भी खुलासा किया है कि उनके ऊपर 8 करोड़ रुपए का लोन भी है। भाजपा ने इस बार महापौर पद के लिए मंजूषा भगत को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे 3 बार पार्षद रह चुकी है और वर्तमान में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष भी है। इसके अलावा वे भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है। पार्टी के अंदर उनके नाम पर किसी तरह का विरोध नहीं देखने को मिला है और वे एक सशक्त महिला नेता के तौर पर उभर कर आई है। मंजूषा भगत की लोकप्रियता खासकर महिलाओं के बीच बहुत अधिक है। उनकी महिला टीम भी काफी सक्रिय है और वे महिलाओं के मुद्दों को उठाने में हमेशा आगे रही है। इस बार के चुनाव में वे भाजपा की उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं और उनका लक्ष्य महापौर पद पर कब्जा जमाना है। मंजूषा भगत ने अपने संपत्ति का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी कुल संपत्ति 41 लाख रुपए है। इसमें 21 लाख रुपए उनके नाम पर और 20 लाख रुपए उनके पति के नाम पर है। बैंक खाते में 15,060 रुपए जमा है और उनके पास 18 लाख रुपए मूल्य की जमीन भी है। इसके अलावा उनके पास 2 लाख रुपए से अधिक के आभूषण भी है। दिलचस्प बात यह है कि मंजूषा भगत ने 2014 में महापौर का चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस चुनाव में भी उनका मुकाबला डॉक्टर अजय तिर्की से था और उन्हें हार मिली थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार वह अपनी किस्मत बदल पाती है या नहीं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा। क्या इस बार अंबिकापुर की जनता डॉक्टर अजय तिर्की को तीसरी बार महापौर पद पर आसीन होने का मौका देगी या फिर मंजूषा भगत को पहली महिला महापौर बनने का गौरव प्राप्त होगा? यह सब जनता के हाथ में है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जनता के मुद्दों का वोटिंग का असर पड़ेगा। क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर महापौर प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि और संपत्ति पर आधारित वोटिंग होगी? यह सवाल समय के साथ ही स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि अंबिकापुर नगर निगम का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार के चुनाव में महापौर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों की छवि और संपत्ति ने चुनावी मुद्दों को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।